मैंने एक मेल का रिप्लाई करा, जैसे ही मैंने उस मेल का रिप्लाई करा, रिप्लाई करते ही अकाउंट में से सारे पैसे कट गए। 0 रुपए, लाखों रुपए जो थे वो 0.00 दिखा दिया, बिल्कुल खत्म। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होंगे, मजे कर रहे होंगे। भाई कायदे से आज सुबह मैं दुबई में उठना चाहिए था, हम दुबई में उठने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन वो पासपोर्ट की जो भसड़ हुई थी, मैंने आप लोगों को बता दिया था। पासपोर्ट का अभी भी क्या सीन चल रहा है कि मेरा नाम जो मनीष है वो मनीष शर्मा करवाना है, क्योंकि उसके बिना एंट्री नहीं है दुबई में। किसी कोई नया बंदा देख रहा हो तो बता देता हूँ। दूसरी चीज़, मेरा सब जगह मनीष था। आधार कार्ड में जतिन ने चेंज करवा दिया, कल शाम को चेंज हो गया था। आधार कार्ड में मनीष शर्मा हो गया है, अब होएगा पैन कार्ड में, ठीक है। पैन कार्ड में होने में शायद 2-3 दिन लगेंगे या हफ्ता लगेगा, मेरे को नहीं पता कितने दिन लगेंगे, वो एक बार पूछूंगा इससे। उसमें होएगा, उसके बाद न्यूज़पेपर में निकलवाना होता है, लेकिन न्यूज़पेपर में हमने पहले ही निकलवा दिया था। तो न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स और एक और था, कौन सा निकलवाया था, उसमें पहले ही निकलवा दिया था उसने आर्टिकल। तो उसका काम हमारा हो चुका है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद पैन कार्ड में जैसे चेंज हो जाएगा, उसके बाद मेरे को जाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ जाके मेरे को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वो मैं जल्दी करवा लूँगा, वो अपना जुगाड़ हो गया है। उसके बाद फिर एक स्टेप रह जाएगा बस, मतलब पासपोर्ट अपॉइंटमेंट ली, वहाँ जाके सारा काम हुआ है। फिर उसके बाद पासपोर्ट आने में जो टाइम लगता है, 7 दिन का शायद लगता है, वो रहता है। तो बेसिकली अगर अपना मोटा मोटा देखा जाए तो कम से कम 10 से 15 दिन का अभी भी प्रोसेस है, जो सारा करना है, जितना भी सारा जुगाड़ होना है। 15 दिन बाद ही मैं दुबई जा पाऊँगा। 15 दिन बाद का तो हमने बहुत कुछ सोच रखा था, बहुत सारी चीज़ें थी, प्लान थी, जो पर नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता, क्या पता कुछ बढ़िया लिख रहा हो। यहाँ पे भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई, आज तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। मम्मी कुछ दिन और खा रहा हूँ मैं लड्डू, फिर उसके बाद जिम शुरू कर दूँगा, 2-4 दिन और बस। अभी अपने को दुबई में होने का था कायदे से, लेकिन कोई बात नहीं, जब नहीं जा पाए तो ये दुख का घूंट भी हम हंसते हंसते पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं एक बार जा रहा हूँ, थोड़े से कपड़े लेके आने हैं, तो वो लेने के लिए जो आपकी भाभी हैं उनके भी लेके आने हैं 1-2 चीजें। मतलब उसके पास अभी तक सिर्फ जीन्स और साड़ी यही है यहाँ पे। पुराने कपड़े जो थे वो मम्मी ने मना कर रखी है, मतलब कि घर पे वो मतलब पुराने, मतलब पहले मना करता कि वो मत पहनना, नए ही ले आना। तो अभी टाइम हमें मिल नहीं रहा, टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही थी, तो मैं उसको ऑफिस पे ड्रॉप करके और फिर जा रहा हूँ कपड़े लेने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा काम था। तो मैंने कहा तू काम कर ले भाई, मैं तो खाली आदमी हूँ, हमें क्या करना है, हमें तो अपना फोन उठाना है और चल लेना है। बाहर जाना ही हमारा एक तरह से काम है। तो मैं जा रहा हूँ, थोड़े बहुत कपड़े लेके आऊंगा, अपने लिए कुछ पसंद आ गया तो वो भी, वरना फिर आज मैं लड़कियों की शॉपिंग करूंगा दबा के। मतलब लड़कियों के, मतलब तुम्हारी भाभी के लिए करूंगा, पर लड़कियों के उसमें से करूंगा शॉपिंग दबा के, ठीक है। एक और चीज, मेरे को कोई बता दो कि थार पे ये PPF वगैरह जो कराते हैं, अगर कोई बढ़िया बंदा करने वाला देख रहा हो तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। अगर नहीं देख रहा तो मेरे को प्लीज कोई बढ़िया जो करता हो, जिसका काम अच्छा हो, उसका कोई सजेशन देना कि कहाँ से करवाना चाहिए, क्योंकि मेरे को इस पे करवाना 2-3 चीजें करवानी है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन का काम भी करवाना है इस पे भी और स्कॉर्पियो पे भी, तो दोनों पे ही करवाएंगे, पर शुरुआत इससे करेंगे, थार से, शायद ऐसा मैंने सोचा है। अगर कुछ बढ़िया दिमाग में हो, कोई बढ़िया दुकान भाई, तो बताना प्लीज। एक बार बस मैंने ये खो दिया था इसको, 200 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे इन्होंने, तब से मैं थोड़ा सा ध्यान से रखने लग गया हूँ। ले आओ भाई, ध्यान से, वैसे कुछ नहीं, ऐसे ली, ऐसे क्रश करा और यहाँ रख दिया, तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये है सिस्टम। वरना अगर यहाँ कहीं रख दो ना, ऐसे रख दो कहीं भी, तो फिर वो गायब हो जाती है थोड़ी बहुत देर में। भाई मैं कपड़े लेने ही आया था, ठीक है, लेकिन मेरे को ना एकदम सामने ये दिखा एप्पल का स्टोर था, तो मेरे को ये चीज़ पसंद आ गई। देखना अभी स्पीकर है, मतलब बेसिकली ये थोड़ा भारी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा भारी है ये वाला। तो इसका ही एक छोटा वर्जन है ये वाला, ये देखने में क्यूट सा लग रहा है, ये है ना, ऐसा एप्पल बना हुआ है, ये है बस। ये कुछ नहीं, बीच में फोन से कनेक्ट हो जाएगा पूरा। आवाज़ की फुल है ना कलर कौन सा और कौन सा दिखाना कलर? ब्लू दे दो एक। मैंने ऑलमोस्ट ये ले लिया था ऑरेंज वाला, ठीक है, क्योंकि दिखने में क्यूट लग रहा है, पर भाई ने कहा भाई ये वाला देखो, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। मतलब ये इसका मार्शल का कोई, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो हमें चाहिए नहीं रूम के लिए, या वैसे कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि वैलेंटाइन डे तो है ही कल, गिफ्ट दे दूँगा क्यूटू को एक, क्यों, सही है ना ये बात। पर ये बड़ा है, छोटा ही चाहिए, हाँ भाई। ये वाला ले लिया मैंने, वो नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि उसकी आवाज़ थोड़ी कम थी, इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे ही फ़ोन से कनेक्ट करके करा था। इसकी आवाज़ ठीक है, तो मैंने ये वाला ले लिया। ये कितने का था? 17,499 का, और वो था 9,999 का।
बुला रहा है उसको, मैं बुलाऊँ तो सही उसको काम। लो भाई फालतू की चीज़ हमने ले लिया, अब कुछ काम का और ले लेते हैं। 4-5 आइटम तो ले लिए हैं, बाकी समझ नहीं आ रहा यार क्या लूँ। अब अपने लिए और देख लेता हूँ साथ साथ। भाई ये जूता पसंद आया, कैसा लग रहा है एक बार बताना। सही लग रहा है, मेरे साइज़ में भी है और डेंजर सा लग रहा है थोड़ा सा। वैसे तो ये सर्दियों का मतलब का गर्मियाँ आने वाली है, पर पसंद आ गया यार। लो भाई बन गई बात, ये जूते भी ले लिए मैंने खतरनाक। ये दे सामान लेके अपना घर के लिए निकल चुके हैं। भाई ऑटोमेटिक गाड़ी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऐसी मतलब जिनको कम चलानी आती है ना गाड़ी, नहीं मैं तो ठीक चला लेता हूँ, मेरा मत समझना, लेकिन जिनको कम चलानी आती है उनके लिए जो पार्किंग में जब ये निकालते हैं ना बेचारे, जैसे ये ऊंचाई पर जब चढ़ाते हैं तो इनको बड़ी दिक्कत आती है, तो उनके लिए ऑटोमेटिक सबसे बढ़िया है। वैसे ने भी वो वाली कर दी कि जब मालिक इतना खर्चा हो ही रहा है तो थोड़ा सा पेट्रोल डीजल मतलब मेरे में भी डलवा दो, और फ्यूल का वो दिखा दिया है। अब इसमें डीजल और डलवा लेते फिर निकलते सीधा घर। कर दो फुल, नहीं डीजल है, डीजल फुल कर देना, चेक कर लेना एक बार डीजल ही है ना यार। ये कार्ड का सिस्टम गलत है। कार्ड से क्या होता है ना, पेमेंट कर दो पैसे कट जाते हैं, बाद में पता चलता है कि पैसे कटे। अगर कैश होता तो कैश में पता चलता है कि 1 गड्डी गई 2 गड्डी गई है ना, उसमें सही रहता। खर्चा होता तो पता चलता, कार्ड में यही नहीं पता चलता कितने पैसे खर्च हो गए। 4160। धार की ये जो टंकी वंकी होती है छोटी है क्या इसका टैंक? मेरे को समझ में नहीं आया, इसमें 5000 का नहीं डला आज तक यार। भाई यहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इस गाड़ी को ब्लास्ट करना चाह रहे हैं शायद ये लोग। देखो धुआं निकल रहा था, अभी थोड़ा सा कम हो गया, एकदम से पीछे हट गए अंकल। कुछ तो खतरनाक करके मानेंगे शायद ये लोग। भाई गुड़गांव में रहने वालों को पहले ही सूचित कर दूं, जगह जगह पुलिस खड़ी है। जो ये गोल्फ कोर्स रोड साइड तो आना ही मत, अगर तुम्हारी पुरानी गाड़ी है तो। जो कोई एक अभी पुरानी कोई मर्सिडीज ले रहा था, 0034 नंबर था, और भाई पुलिस वालों ने रोक ली। और मेरे ख्याल से वो जैसे वो था ना कि इतने साल पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते, वैसा वाला कुछ चक्कर होएगा। तो अगर गुड़गांव में हो तो भाई थोड़ा ध्यान से निकलना, है ना, मेरा बताने का फर्ज था। ट्रैफिक देख रहे हो गाइज, और ये जो यहाँ के लोकल है वो समझ जाएंगे। भाई ये पूरा मतलब 56 वाली रेड लाइट था, वाटिका वाली जो रेड लाइट है। मेरे पास इतना अच्छा खासा ऑप्शन था, मैं जा सकता था राजीव चौक वाली साइड से, जा सकता था सीधा घर पहुँच। अब तक मैं पहुँच जाता, 20 मिनट पहले पहुँच जाता शायद अभी के टाइम से, लेकिन गाड़ी में वो नहीं था ना, क्या नाम है, डीजल नहीं था। तो मैंने सोचा चल डीजल डलवा के इधर से निकल लूँगा DLF वाली साइड से। और भाई इतना गंदा ट्रैफिक, पूरे रास्ते ट्रैफिक मिला। और अब यहाँ आके तो रुकी गई गाड़ियाँ, देख रहे हो तुम कहाँ तक, ये पेट्रोल पंप के सामने, यहाँ से लेके पूरा रास्ता ब्लॉक है सारा। यार मैं दर्द हो रहा है, सुबह से कुछ नहीं खा रहा, कब भूख लग रही है। मैंने सोचा था घर जाकर कुछ हेल्दी खाऊंगा, बढ़िया खाऊंगा मतलब ऑफिस पहुंच के, पर नहीं, किस्मत में यही लिखा था शायद कि आज ट्रैफिक में खड़ा होना है। यस। कोई शिकायत आपको? शिकायत है मेरे को। क्या शिकायत? सेल में से क्यों लेकर आया है तू? सेल की नहीं है मम्मी, ओरिजिनल चीज क्यों ना लेकर आया? ओरिजिनल ही है, बस वो अब पसंद आने के बाद भाई मम्मी के लिए लाया हूँ ये वाली टी शर्ट में, ठीक है। नहीं ये भी और ये भी दोनों, मम्मी दिखाना। देख ये रुचि की पसंद की मिलेगी, ठीक है। अरे ये तो साथ ही ना गई थी, और ये मेरी है। ये मतलब ये किसके लिए लाया? ये किसके लिए लाया? दोनों आपकी हैं। हाँ अगर आपका साइज ऊपर नीचे रहेगा तो दांतला पहन लेगा, ठीक है आपकी वैसे। फैमिली के लिए मम्मी सुना सही, वो तो पूरा समझ रखता है। बहुत तेज लगा, टैग लगा यहाँ। सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ, स्कीम तो सुन लो। ये आपके लिए है, ये चीकू के लिए, ठीक है। इसके लिए जो लाया था इससे दे दिया था मैंने, ठीक है। अब आप क्या नाम है ये बताओ, इनमें से बढ़िया कौन सी लग रही है? ये बढ़िया लग रही है ना, यही लाया हूँ आपके लिए। दोनों आपके लिए हैं पर ये ज़्यादा आपके लिए है, एक तरह से समझ लो। मम्मी यार मेरे साथ एक स्कैम हो गया। ये क्या? अभी बताता हूँ, अभी मैंने एक बार कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म हो जाए उसके बाद बताता हूँ। शक्ल ठीक करके अपनी ना धो के फिर बताता हूँ। बैंक अकाउंट खाली हो गया मेरा, भगवान कसम। 9000 रुपये चले गए। कहाँ से? अरे खाली हो गया मतलब ऐसे नहीं कि भाई इसके खर्चे से खाली हो गया। खर्चे से खाली नहीं हो गया, पैसे जितने थे ना। मेरे पास एक मेल आया कि भाई मैंने वो मेल जैसे ही खोला, रिप्लाई कर दिया मैंने उस मेल का। रिप्लाई करते के साथ जितने अकाउंट में पैसे थे ना सारे सारे कट के और 0 बैलेंस दिखा दिया। और मैं कितनी बार तुमने समझाऊं, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे, जब तुम कहेंगे मम्मी आप तो ऐसे किसी की भी वो करते रहो, ऐसे हुआ ये पर स्कीम आ रही है बेटा बहुत ज्यादा। आ तो रही है, पर ऐसा अभी एक बार कंफर्म हो जाए, अभी बात चल रही है, बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, एक बार क्लियर हो जाए चीज़ फिर समझाता हूँ आपको भी और तुम सबको भी, ठीक है भाई। तुम सबको भी मैंने कितनी बार कुछ भेजूंगी ना तो कहेंगे मम्मी आप तो ऐसे किसी की वो प्रमोशन। टेंशन नहीं लेते अम्मी, टेंशन नहीं लेते। टेंशन नहीं लेते क्यों? पैसा क्या है, हाथ का मैल। वो मैल मेरे ऊपर झाड़ दिया कर तू ज्यादा, दूसरों को दे दिया। अरे सारे पैसे कट गया, एकदम 0 बैलेंस दिखा दिया, 0.00 है। 0.00। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर हुआ भाई। अच्छा वो शॉपिंग पहले करी।
ये सारी चीज़ तो मैं पहले ले आया। अभी बता रहा हूँ एक बार, अभी 10 मिनट में चेक हो जाएगा, इतना मैं नहा लेता हूँ फिर कितने बताता बचे हूँ। लेते हैं? नहाने का टाइम नहीं है, अब ठंड लगेगी। नहीं, अरे अब कल ही नहाना। ये क्या बात हुई मम्मी, नहाने का टाइम नहीं है ये बता। कोई नहाने का टाइम नहीं होता। ये क्या है? ये पैंट? ये तो इसकी जीन्स थी, इसने अपनी इसमें लग रख ली। जो साइज क्या है वो जो कपड़े लाया था ना, इसके जो कपड़े लाया था वो वहीं रख दिया इसने ऑफिस पे ही। देखना एक बार छोड़, अरे अच्छा छोड़ छोड़, देखना मम्मी एक बार ये लोवर देखना, जो में लोवर है ये देखना, अगर आपका आ जाएगा तो। गुड मॉर्निंग गाइज। तो भाई अब तो मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ अपनी। कल पूरा दिन सही चल रहा था, ठीक है। सुबह से मैं अपना शॉपिंग वॉपिंग कर रहा था, सारा ठीक बढ़िया मूड के साथ घर से निकला था ऑफिस पे। पहले इसको ड्रॉप करा, फिर वहाँ पे मैं कपड़े लेने गया, वो इसके लिए भाई वैलेंटाइंस डे है आज, तो मैं गिफ्ट लेके आया। मैंने कहा चल ठीक है, अपना आराम से कहीं खाने पीने, कुछ घूमने फिरने कहीं जाएंगे, देखेंगे बाद में क्या करना है। मैं पहुंचा ऑफिस पे, ठीक है। ऑफिस पे पहुंच के अब ये काम कर रही थी, तो मैंने सोचा चल मैं भी थोड़ा बहुत काम देख लूँ। मैं अपना मेल वेल चेक कर रहा था, ऐसे ही मैंने अपना मेल वेल खोल कर बैठा। तो भाई मैंने क्या करा कि मैं जनरली ऐसा मैं करता नहीं हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा काम चोर मतलब हूँ, तो मैं काम वाम करता नहीं हूँ। यही करती है मतलब सारे काम जो भी है ना, मतलब ऐसे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। लेकिन फॉर अ चेंज मैंने कल सोचा कि चलो आज मेल वेल चेक करते हैं। तो भाई मैंने ना एक मेल का रिप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने उस मेल का रिप्लाई करा, मतलब मैंने कुछ ना करा, मैंने बस नंबर दिया इसका ही कि भाई इस चीज़ के लिए इससे कांटेक्ट कर लो, ऐसे करके मैंने रिप्लाई करा। जैसे ही रिप्लाई करा, माँ कसम भाई रिप्लाई करते ही अगले 5 सेकंड के अंदर अंदर मेरे पास मैसेज आया कि अमाउंट एक इतना अमाउंट, मैं अभी वो अमाउंट पूरा तो मैं बताऊंगा कितना, तो इतना जो भी अमाउंट जितना मेरे अकाउंट में पैसा था वो पूरा अमाउंट लिखा हुआ है कि इतना डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। मैंने कहा पूरा पैसा कट गया और 0.00 बैलेंस दिखा दिया। फिर मैंने इससे कहा, मैंने कहा यार ये कैसे मैसेज आया, मेरे को लगा जैसे कई बार फेक मैसेज नहीं आ जाता वैसा होगा, चलो ठीक है। इतने में फिर दोबारा एक और मैसेज आया 10 सेकंड के अंदर अंदर ही कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड। मैंने कहा अकाउंट भी बंद कर दिया, ये क्या चक्कर है भाई। फिर मैंने फटाफट, वो तो खैर अपनी पूरी टीम है भाई, अपने जैसे सीए है, अपने अकाउंट्स वाले जो बंदे हैं उनके पास मैंने फ़ोन कर, मैंने कहा क्या चक्कर है, मेरे पास ऐसा ऐसा मैसेज आया। फिर जब चेक करा तो बैलेंस भी अकाउंट में 0 दिखा रहा था, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था कि भाई बहुत पर हाँ लाखों में था, इतना अमाउंट था। तो एकदम से कटा तो 0 दिखाया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर मैंने बैंक में फ़ोन करा, ICICI बैंक में, जो अब सीन क्या होता है ना, जब जिसका जैसे करंट अकाउंट होता है ना, थोड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन इधर उधर होता हो, तो वो आपको एक पर्सनल मैनेजर टाइप दे देते हैं। तो जो ब्रांच हेड जो मेरे को जो उन्होंने प्रोवाइड कर रखी थी, तो मैंने उनको फ़ोन करा कि भाई पूछने के लिए क्या हो गया क्या नहीं। भाई उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मतलब 2-3 बार उनका फ़ोन मिला नहीं, फिर उनका फ़ोन उठाया नहीं उन्होंने। और ये बात है शाम को 5-5:30 बजे के आसपास की, ठीक है। फ़ोन नहीं उठाया। मैंने फिर अपने भाई जो सीए है उनको फ़ोन करा। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे सीन है, एक बार जल्दी एक बार बैंक में जाओ, पता करो उनसे क्या सीन है, क्योंकि फिर वो छुट्टी उट्टी का टाइम हो रहा था। तो भाई वो मतलब उनका जो वो पहुंचे बैंक में फटाफट जाके, ठीक है। अब जहाँ पे गए तो जो ब्रांच साइड थी वो तो थी नहीं, उनका कोई सेमिनार वेमिनार टाइप चल रहा था कहीं बाहर, तो वो अटेंड करने गई हुई थी। जो छोटे वैसे लोग थे वो थे, उन्होंने उनसे पूछा तो वो कह रहे कि यार हम तो बता नहीं पाएंगे, वो आएंगी कल वही बताएंगे, क्योंकि उनका तो छुट्टी का टाइम हो गया, ये है वो है। अब अगर देखा जाए, ठीक है, अगर मैंने किसी बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है तो भाई बैंक तो मतलब हो गया कि बिल्कुल सेफ जगह है किसी भी इंसान के लिए ना, कि सेफ्टी से पैसा रखा है। अब सोचो रातों रात तुम्हारा ऐसे मैंने करा और अकाउंट ऐसे बंद हो जाए, तो भाई अगर कोई कस्टमर है सामने वाला, तो मेरे मतलब मैं तो ये सोचूंगा ना कि यार पैसा कहाँ गया, एकदम से 0 बैलेंस हो गया सब कुछ। अब मेरे को रात तक भी मैं उससे ट्राई कर रहा फ़ोन पे बात करने की, लेकिन रात तक भी बात हो नहीं पाई। जो उनकी टीम थी उनसे जो बात करी, जो मैं बता रहा हूँ हमारे सीए ने, तो वो कह रहे कि भाई कल ही बात हो पाएगी, अब ये है वो है, आपको दूसरा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अगर वो क्लोज हो गया है तो किसी रीज़न से हुआ है। उसका रीज़न भी मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर मैं पैसे बैंक में जमा करवा रहा हूँ, और बैंक में कितना भी अमाउंट हो सकता है ना, और अगर बैंक वाले भी ऐसी हरकत कर दें बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, तो फिर एक बार को तो झटका लगेगा ना कि भाई बैंक में भी अगर पैसा सेफ नहीं है तो फिर इंसान पैसे रखेगा कहाँ। तो मेरे को बड़ी वो लगी ये चीज़, मैंने कहा यार फिर तो बैंक बेकार है, इसका मतलब या तो ICICI पर। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, मतलब अभी मैं कोई भी चीज़ कोई भी एक्शन मैंने कुछ इसलिए नहीं लिया, पहले एक बार बात करूंगा कि है क्या। लेकिन व्लॉग में बताने से जरूरत है, क्योंकि मैं तो पूरा अच्छा खासा अपना दिन का शूट करता जा रहा था, जैसे डेली व्लॉग शूट करता हूँ। लेकिन ये चीज़ होने के बाद से मेरा तो दिमाग फिर गया भाई, मेरे पहले ही सर में दर्द हो रहा है, मैंने व्लॉग में बोल रखा कि भूख की वजह से सर में दर्द हो रहा है, और ये चीज़ होने के बाद मेरा और दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा बेकार काम हुआ मेरे साथ। तो एक आम इंसान होने के नाते बेसिकली मेरे दिमाग में जो आया कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने एक मेल का रिप्लाई करा। जैसे ही मैंने उस मेल का रिप्लाई करा, रिप्लाई करते ही अकाउंट में से सारे पैसे कट गए, 0 रुपए, लाखों रुपए जो थे वो 0.00 दिखा दिया, बिल्कुल खत्म। तो मेरा दिमाग खराब होना जायज था, लेकिन फिर भी मैं तो थोड़ा सा वैसे ले रहा था, चिल ले रहा था, क्योंकि मैं तो घर आया, मम्मी से भी मैं तो मजाक कर रहा कि मम्मी ऐसे ऐसे हो गया, पता चलेगा, अभी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। लेकिन फिर उन्होंने मतलब ढंग का रिस्पॉन्स भी नहीं दिया ना जो बैंक ने, उससे मेरा दिमाग खराब, मेन दिमाग खराब उससे
हुआ कि पैसे कट गए, चलो ठीक है, पर बैंक वाले मतलब ऐसे होता नहीं है, बैंक में से जो पैसे कटते हैं तो वो बैंक वाले संभाल लेते हैं। अगर तुम्हारे गलती से भी कट गए हैं कभी तो वो जिस अकाउंट में जाएंगे उसको फ्रीज कर देंगे, या पता नहीं कुछ ऐसे कुछ होता है, वो पैसे वापस आ जाते हैं, कुछ ऐसा सेफ रहता है। लेकिन जब अगर कोई रिस्पॉन्स ही ना करे और तुम्हारे लाखों रुपए ऐसे कट गए हो तो फिर एक बार के लिए तो झटका लगता ही है। तो वो चीज थी भाई। आज देखो अब मैं जाऊंगा एक बार बैंक में, अब मैं क्या जाऊंगा, मैं उन्हीं को भेजूंगा भाई अपनी टीम में से ही किसी को, वो जाएंगे आज पता करेंगे कि क्या स्टेटस है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा तो कुछ और भी प्लान बन रहा था आज का। अब वो देखेंगे उस प्लान पे हम रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, एक बार देखते हैं जैसे भी रहेगा। पहले एक बार बैंक में बात हो जाए, उसके बाद पता चलेगी क्या हुआ क्यों हुआ, एक बार ये क्लियर हो जाएगी ना, उसके बाद बताऊंगा कि इन्होंने मेरा ऐसा करा भी क्यों, रीजन क्या दिया, वो भी चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में। और तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा बाकायदा वो क्लोज करने वाला और वो सारी चीज़। एक बार पहले चीज़ें क्लियर हो जाए। तुम्हें इसलिए बता दिया कि एक तरह से तो मेरे साथ तो स्कैम ही हुआ ना भाई। मैं तो नॉर्मल घर पे बैठा हूँ और एकदम से ऐसे मैसेज आए, और वो बैंक से तो थोड़ा सा ना दिल सा दुखा मेरा। मैंने कहा यार बैंक में भी पैसे सेफ नहीं है तो फिर कहाँ रखे इंसान। तो देखते हैं, मैं आपको अपडेट देता हूँ। फिलहाल तो इस ब्लॉग को करते हैं खत्म। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना भाई। अब क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। बैंक वालों से एक बार बात कर लूँ, उसके बाद ही पंगे लूंगा इनसे। जैसे भी रहेगा जो भी रहेगा वो तुम्हें आगे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।